हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज बात करूंगा चैप्टर नंबर फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, जो एक्सरसाइज 3A का। मैं आज आप सभी को पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत मेहनत से आपके लिए हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब देखा जाए वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम जानते हैं कि आपको फैक्टराइज तो आता ही होगा। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे किए हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि टेबल, किस टेबल से ये दोनों आपस में कट रहे हैं। जैसे हम इसका फैक्टर देंगे 3 3 9 और 3 4 2 है। हम आपसे बताएंगे कि डिग्री हमेशा छोटा से छोटा देखा जाता है। इसमें छोटा डिग्री कौन सा है? x का पावर 1। तो यहाँ पे देखेंगे 3x और यहाँ पे देखेंगे 3 3 9 3 4 2 है। इतना तो आपको फैक्टर आता ही होगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी बहुत इजी है उसी की तरह। अब देखेंगे इसमें कैसे होगा। इसमें देखेंगे 6 3 18 और 6 4 24, 6xy, क्योंकि इसका डिग्री कम है। अब देखेंगे 6xy, 6 3 18, 6 3 18, 6 4 24, 6 3x, 6 4 24 जाए। इतना तो आप समझ ही जाओगे ये किस तरह से हुआ, क्योंकि आप अभी स्टैंडर्ड 9th में हो। 9th स्टैंडर्ड, किसी अर्ली क्लास की नहीं। समझ गए ना? अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 9 3 27, 9 5 45। हम आपसे बोले थे क्या, हमेशा जिसका डिग्री छोटा हो उसी का डिग्री लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। 9 3 27, b 2 1 3, 9 5 45, 1 3 4। आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये देखने में भारी है लेकिन आंसर बहुत इजी से आ जाएगा। इसमें सबसे पहले कॉमन निकाला जाता है। आप जानते हो फैक्टर में क्या किया जाता है। सबसे पहले दो संख्या हम इसको एक लिखेंगे और ये लिख लेंगे। ये तो काफ़ी इजी है। अब बात करेंगे 5 की। 5 की देखेंगे, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका भी वैसा ही करना है। इसमें भी 2 दे दिया है, एक लिख लेंगे और ये लिख लेंगे। आंसर ये आपका रहा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं। इसका भी पहले कॉमन देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कैसे बनेगा 1 बाय 1 करके। इसको सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। जब ग्रुप में कर देंगे इसको और इसको, जब ग्रुप में कर देंगे तो ये टूटेगा। x स्क्वायर, x प्लस 2, x स्क्वायर 1, x 3, 2 1 3, 2 2 x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5 5x, 5 2 10। इतना तो आपको आता ही होगा। अब देखिए x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका फाइनली आंसर रहा। हाँ, एक बात और, मैंने बीच में गैप इसलिए दिए हैं
बहुत मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अभी वही बात होता, सब क्वेश्चन सेम है। जिसमें डिफ़िकल्ट है मैं आपके लिए वो क्वेश्चन तैयार किया हूँ ताकि आप ध्यान से देख करके समझ। इसमें भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, इसको भी सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद ग्रुप करने के बाद हम तोड़ेंगे। ग्रुप करेंगे ऐसे, फिर यहाँ से, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आएगा। देख लीजिए, 8 2 1 3 इसी की तरह है, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस यही बनेगा और आंसर आपका फाइनली ये है। आप समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है और ये तो मैं चाहता हूँ कि आप बनाइए। अगर आंसर आपको नहीं समझ में तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे। हम आप ही के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी क्वेश्चन देख लीजिए। आप तो क्वेश्चन देख ही सकते हैं भाई, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 9th में हो। अगले साल 10th में जाकर बोर्ड के एग्ज़ाम देना है। देखिए, इसको हम भी ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले खूब अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के बाद फाइनली आपका आंसर ये है। देखिए, 2 1 3 एक्स क्यूब, फिर से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई प्लस 3 वैसे हैं, देख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपका सॉल्यूशन फिर से दिखाएंगे। हम भी इंसान हैं, देखिए हम भी कोशिश की है तभी आंसर आया है। एक बार में किसी से नहीं आता है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बात करेंगे 90 नंबर की। आप देख सकते हैं 90 नंबर इसमें करा ए क्यूब ए माइनस 3a क्यूब। इसमें हम पहले सिस्टमेटिक ढंग से इसको हम पहले सजा लेंगे। सजाने के बाद में इसको हम भी ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ से ग्रुपिंग करने के बाद इसका हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद हमारा फाइनली आंसर ये आएगा, ठीक है। तो मिस्टेक हमसे भी मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ठीक है। देखिए मिस्टेक हर किसी से होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और प्लस का बात था, आप तो नए स्टैंडर्ड में हो, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। अब बात करेंगे 22। इसमें भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका भी सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग सजाएंगे, फिर इसको ग्रुपिंग किए हैं, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं हम कैसे बनाए हैं। फिर इसका हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हम कैसे किए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रुपिंग किए हैं, फिर कॉमन निकाले हैं। तो फाइनली जाके आपका आंसर ये है। आप समझ गए होंगे, पूरा उम्मीद है मुझे।
चलिए एक बार समझा ही देता हूँ। सबसे पहले इसको हम सजाएंगे, फिर इसको हम ग्रुपिंग करेंगे, ऐसे आएगा, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग ऐसा करेंगे जिसका कॉमन निकले, ठीक है। इसका कॉमन निकालेंगे, इसको ग्रुपिंग किए हैं, फिर इसको यहाँ पर 3 भाग में कर दिए हैं, तब जाके हमारा कॉमन निकलने के बाद, और ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम ही होना चाहिए, तो फाइनली जाके हमारा ये आंसर आया है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन देख सकते हैं, पहले इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद ये आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग के बाद हम इसका कॉमन निकालेंगे, कॉमन के बाद हमारा आंसर ये आएगा। देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से इसको हम सॉल्व किए हैं। देख लीजिए, सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट है। उसके बाद इसका हम ग्रुपिंग करेंगे, देख लिए हैं। हाँ देखिए यहाँ पे माइनस है, हम इसको प्लस में करके ब्रैकेट के अंदर माइनस डाल सकते हैं, ऐसे भी माइनस प्लस माइनस ही होगा। बस हम एक आंसर के लिए हम ये किए हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हम इसका कॉमन निकालेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर ये आएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, जिसका आप क्वेश्चन तो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा ये आएगा। फिर से हम देखेंगे क्या करना है, फिर इसको हम ग्रुपिंग करेंगे, देख सकते हैं हम कैसे ग्रुपिंग किए हैं। फिर से देखिए यहाँ पर माइनस, आप माइनस ब्रैकेट के अंदर करके और प्लस कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 9th में हो। फिर इसका हम लोग कॉमन देखेंगे। हाँ, आप लोग तो कॉमन निकालने आता ही होगा, और फैक्टर हाँ पूरा आता होगा, हमको विश्वास है। देखें यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, हाँ 30 का फाइनली आपका आंसर ये आएगा। अब आपका 32 का सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा ए बी स्क्वायर, ए बी उसके बाद हम इसका कॉमन निकालेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। इसके ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग इसका कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद हमारा आंसर फाइनली ये आएगा। आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट का, ये तो थोड़ा कठिन है, लेकिन पूरा उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये निकलेगा आपको ये फार्मूला पे, ठीक है, x - 1/x। ये देखेंगे कैसे निकलेगा। इसको ग्रुपिंग किए हैं हम सबसे पहले, ग्रुपिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये तो आप समझ ही जाएंगे
अगर नहीं समझ में आएगा तो आपका फाइनली ये आंसर है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आपके लिए हम यहाँ पे हैं। पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इतना मेहनत से आपके लिए सॉल्व किए हैं एकदम बारीकी से। इसके लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आप स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। प्लीज़ एक लाइक देते जाइएगा।